हेलो नमस्कार साथियों, दित्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में सेंट्रल रेलवे द्वारा 7/7/2018 को जीडीसीई में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैथ के कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है 2400 रुपया 7.5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो बारी बारी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया है, कहता है एसआई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए एसआई इक्वल टू क्या हो जाता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है 2400 रुपया और टाइम दिया है इसका 4 वर्ष और समय दिया है 7.5 ईयर। ठीक है, तो इसका रेट 7.5 ईयर दिया है, सॉरी, तो 7.5 यानी इसको 15/2 लिख सकते हैं गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हो गया 24 गुना 2 48, 48 गुना 15 कीजिएगा तो आ जाएगा 720 रुपया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। दूसरा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठफल कितना होगा। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठफल होता है क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा 4 गुना पाई का मान ऑप्शन में पा ही रखा है तो हम भी पाई रखेंगे और r² कितना है 10 गुना 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 10 गुना 10 क्या हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा है 54 वस्तु की कीमत 234 रुपया है तो 429 रुपया में कितने वस्तु आएगा। ठीक है, देखिए 234 रुपया में कितना वस्तु खरीदता है, 54 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपया में कितना आ जाएगा वस्तु 54/234। प्रश्न कहा 429 रुपया में कितना खरीदेगा। ठीक है, इसको काट देते हैं। पहले इसे 9 से काटेंगे तो 9 छक 54 और ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 छक 54। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 से ये कट जाएगा 13। ठीक है, 13 से 429 को काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 यानी 33 गुना 3 कितना हो गया 99, यानी 99 वस्तु आएगा कितना में 429 रुपया में। तो हमारा 99 कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ तीसरा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पोस्ट को 7 सेकेंड में तथा प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। इस तरह का प्रश्न रहे तो ट्रेन जब भी किसी पोस्ट को पार करती है तो अपना खुद का दूरी को तय करती है और जैसे वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना खुद का दूरी प्लस प्लेटफॉर्म का दूरी को तय करेगी। ये टोटल जो है वो इतना दूरी को तय करती है और इस दूरी को तय करने में उसे 7 सेकेंड लगता है। ठीक है, और टोटल जो इसको टाइम दिया है कितना 27 सेकेंड में, इस दूरी को पार करने में 27 सेकेंड लगता है। तो प्लेटफॉर्म का जो दूरी है इसको इस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, इसको सिर्फ 20 सेकेंड लगेगा। तो अब यहाँ से हमें प्लेटफॉर्म का दूरी वो निकल जाएगा तो डिस्टेंस है ना, प्लेटफॉर्म का दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना समय। तो समय कितना है 20 और इसका चाल कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बना लेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 गुना 4 72, 5 चौक 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 400 मीटर कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है। पांचवा है
कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन दिया है 4√-64, दूसरा दिया है 3√-64, तीसरा ऑप्शन दिया है 6√-64 और चौथा दिया है 5√-64। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले 64 का हमें गुण इसको तोड़ देना है। कैसे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, अब इसमें से देखना है कौन इसका परिमेय संख्या होगा। तो क्या इस 4 का पेयर है क्या, 1 2 3 4 नहीं होगा, 3 का 1 2 3 का, फिर 1 2 3 ये आ जाएगा। 6 का देखेंगे नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा। तो परिमेय संख्या हमारा कौन सा हो गया, 3√-64। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। अब कहता है कि x = 2 है, तब x³-3x² + 3x-1 का मान क्या होगा। ठीक है, प्रश्न में x का मान 2 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है x³-3x² + 3x-1 का मान हमें ज्ञात करना है। क्योंकि x का मान 2 दिया है तो 2 का क्यू कर देंगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 का मान 3 तो 2 दिया 6 हो जाएगा -1। ठीक, कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 माइनस 13 बराबर 1। तो 1 है और हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। 7वां नंबर प्रश्न है कि एक संख्या के 3 गुने में 5 मिलाने से 56 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न कहता है एक संख्या के 3 गुने में, ठीक, संख्या मान लेते हैं x, इसका 3 गुना में क्या करना है 5 मिला देता है तो कितना प्राप्त हो जाता है 56। ठीक, तो देखिए 3x = क्या हो जाएगा 51, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा कितना बार में 17 बार में, तो x का मान कितना हो गया 17। ठीक है, तो 17 ऑप्शन नंबर कितना में है 3 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि 3.8 में भाग देना है 1900 से। ठीक है, तो भाग दे देते हैं, कितना है 3.8 में आपको भाग देना है 1900 से। 1900 से भाग देना है, दशमलव हट जाएगा, एक 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 2 कितना हो जाएगा 2/1 पर 3 0 कितना हो जाएगा 0.002। ठीक है, तो ये कितना नंबर ऑप्शन है, यह ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है एक वस्तु की कीमत 265 रुपया है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, कीमत है कितना 265 रुपया, बोलता है 20% लाभ लेना है। ठीक है, 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक, देखिए 20% का वैल्यू कितना हो जाता है 1/5 होता है, यानी 5 रुपया पर इसको 1 रुपया का लाभ चाहिए, तो वस्तु को बेचेगा कितना में 6 रुपया में, तो 6/5 यानी वस्तु खरीदा था 5 रुपया में, बेचेगा 6 रुपया में। ठीक, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे, तो 265/5 गुना कितना 6। अब इसको कर दीजिए कैलकुलेशन, तो 5 बचे 25 और 5 दिया 15, 53 गुना 6 करेंगे, तो 53 गुना 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 318। ठीक है, 318 रुपया इसका आंसर हो गया। कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 10 है एक वृत्त है जिस पर 4 बिंदु A, B, C और D है। ठीक, तो पहले क्या करते हैं एक वृत्त बना लेते हैं जिस पर कि 4 बिंदु है A, B, C और D। ठीक, A है, B, C और D है। AC और BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, तो AC
और बी डी क्या करता है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी और सी डी जीवा है, ए बी और सी डी क्या है, जीवा है। कोण बी ए ई इक्वल टू 30 डिग्री, कोण बी ए ई इसका मान कितना दिया है, 30 डिग्री। आगे कहता है कोण ए सी डी इक्वल टू 110 डिग्री, कोण ए सी डी इसका मान दिया है 110 डिग्री। तो कोण बी ई सी का मान बताइए, कोण बी ई सी का मान क्या होगा। देखिए कोण बी ई सी का मान जो होगा, इस कोण का मान इस दोनों कोण के मान के योग के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 140 डिग्री। ठीक, तो कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका आंसर तो 2 हो गया। ठीक, अब आगे समझिए कि अगर ए डी को मिला दें और बी सी को मिला दें तो क्या हो जाए, यह एक प्रकार का चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज में आपको मालूम है कि ये जो कोण होता है, इस कोण, ये दोनों कोण का जो मान होता है वो बराबर होगा। इस कोण का मान 110 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक, और इसका मान 30 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का भी मान हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए इस कोण का मान कितना निकल गया था, 140 डिग्री। ठीक, जब इसका 140 डिग्री हुआ, इसके अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण का जो योग कितना हो गया, 280 डिग्री। और ये सेंटर होता है, इस चारों कोण का मान कितना हो जाता है, चारों कोण का योग 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री में अगर आप 280 डिग्री को माइनस कर देंगे तो बचा 80 डिग्री। ठीक, तो 80 डिग्री इस दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या 180 डिग्री आ रहा है, तो आ रहा है ना, 30 प्लस 40 प्लस 110 कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 11 है, एक पानी की टंकी में 24 पाइपों को जोड़ा गया है। इनमें से कुछ पाइप भरने वाला है और कुछ पाइप टंकी को खाली करने वाला है। प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को खोल देने पर खाली टंकी 7.5 घंटा में भर सकता है, तो टंकी खाली करने वाला पाइप कितना है। ठीक है, देखिए टोटल पाइप का जो संख्या दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है। तो भरने वाला जो पाइप है उसकी संख्या x है और खाली करने वाला पाइप की संख्या कितना हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। आगे प्रश्न में कहता है भरने वाला कोई भी पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यानी एक पाइप जो है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तो इस एक पाइप का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास टोटल पाइप x है तो x पाइप का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, इसको x को यहाँ गुना कर देंगे, तो 1 को मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, x/12। यानी x पाइप का 1 घंटे का काम कितना हो गया, x/12। खाली करने वाला है इसलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। कहता है प्रश्न, खाली करने वाला एक पाइप जो है टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है, तो एक पाइप का इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। हमारे पास जो खाली करने वाला कुल पाइप की संख्या कितना है, 24 माइनस एक्स। तो 24 माइनस एक्स पाइप का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस x/30 हो जाएगा बराबर। कहता है भरने वाला पाइप और खाली करने वाला पाइप दोनों मिल करके टंकी को 7.5 घंटा में भर देता है, यानी 15/2 घंटा में भर देता है। तो इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 2/15 है ना। तो दोनों पाइप का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 30 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12×5 60। ठीक, 5x हो जाएगा माइनस 30 दूनी 60, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
30 दूनी 60, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2/15। ठीक, देखिए 15 से ये कट गया 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 5x और 2x टोटल 7x बराबर 4 दूनी 8 प्लस 48 माइनस में है तो फिर प्लस में हो जाएगा, तो 8 + 48 क्या हो जाएगा 8 + 48 56 हो जाएगा। ठीक, ये 56 है, तो x का मान क्या आ जाएगा 7 से कट गया 7 8 56 8, तो x का मान 8। ठीक, यानी भरने वाला पाइप की संख्या जो है वो कितना आ गया 8 हो गया, और खाली करने वाला पाइप की संख्या क्या हो जाएगा, तो 24 में 8 आप माइनस कर दीजिए, बचेगा 16। ठीक है, 16 हमारा कितना नंबर ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन में। उम्मीद है यह प्रश्न आप समझे होंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि 2016 में किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, हमारे पास क्या दिया है 2016 दिया है, कहता है इसमें किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले इसको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक, तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 1008, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 504, फिर 2 से कर दीजिए क्या हो जाएगा 252, फिर 2 से कर देंगे तो 126, फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 63, 3 से कर देंगे तो 21 या 63, फिर 3 से हो जाएगा 3 7 21। ठीक है, तो इसमें किस किस का पेयर लग रहा है, देखिए 2 2 का पेयर कर दीजिए, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, और ये 3 3 यह हो गया। बचा कौन सा 2 और 7 का पेयर नहीं है, तो हमारे पास 2 का एक पेयर हो जाएगा और एक 7 का हो जाएगा। गुना कर देंगे 7 दूनी 14 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। 14 कितने नंबर में 4 नंबर में है। ठीक है फ्रेंड्स, संख्या 13 है, कहता है 4 9 7 2 और 5 का माध्यिका क्या होगा। ठीक, हमारे पास अंक दिया हुआ है, क्या क्या है 4 है 9 है 7 है 2 है और 5 है। ठीक, कहता है इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले या तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो आप इसको घटते क्रम में लिख लीजिए। ठीक, तो मैं इसे बढ़ते क्रम में लिख लेता हूँ, क्या होगा 2 4 5 7 और 9 होगा। अब इसमें क्या करना है, इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, 2 अंक इधर से ले लिए 2 अंक इधर से ले लिए। ठीक, बीच में क्या आ गया 5, तो इसका माध्यिका हो जाएगा 5। 5 कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न कहता है पूर्णांक एक्स वाई के कितने युग्म ऐसे हैं कि एक्स वाई और एचसीएफ एक्स वाई का गुणनफल 216 है। ठीक, हमारे पास क्या दिया है 216 दिया हुआ है अंक, इसका क्या करना है पहले अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखना है कि एचसीएफ कौन कौन हो सकता है, तो सबसे पहला एचसीएफ आपको 1 मान लेना है। ठीक, उसके बाद जो होगा क्या होगा एचसीएफ वो देखना है, तो उसके लिए आपको 3 3 जोड़ी का पेयर बनाना है, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 यह 3, यह जो है 3 जोड़ी है, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3 यह भी 3 जोड़ी है। ठीक, तो इसका एचसीएफ 2 भी हो जाएगा और इसका एचसीएफ 3 भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कोई एचसीएफ हो सकता है क्या, तो ज़रूर है। कौन कौन सा है, तो 2 गुना 3 का भी देखिए 3 पेयर है ना, 2 गुना 3 का भी 3 पेयर है, तो इसका एचसीएफ 6 भी हो जाएगा। ठीक, जब एचसीएफ हमारा क्या क्या हो गया 1 2 3 और 6 हो गया। ठीक, अगर हम एचसीएफ 1 मानते हैं तो हमारे पास पेयर क्या हो जाएगा, तो पेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 1 लीजिए और जितना ये है सबको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 और 216 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा एचसीएफ के लिए टोटल गुणनखंड को लेना है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 टोटल 8 हो गया, तो यहाँ 8 हो जाएगा और 3 3 होती है 27, क्या हो जाएगा 27। ठीक, इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक, अब एचसीएफ हमारे पास कौन सा है 1 का तो हो गया, अब
2 है, HCF 2 है, तो उसका पेयर कौन कौन सा होगा? तो इस 2 के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? 1 लिख लेना है। ठीक, तो इस 2 के लिए 1 हो गया, और जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा? 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, तो 1 और 27 इसका यह हो गया। अब तो कोई नहीं है। अब HCF हमें 3 लेके देखना है, उसका पेयर कौन सा होगा। ठीक, HCF 3 लेते हैं, तो इस 3 के लिए आपको क्या करना है? 1 लिखना है, और जो बचा उसको लिख देना है। क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 और 8 हो गया। वहीं HCF अब क्या बचा? 6 है, तो 6 लेना है। तो 6 कौन सा था? इस सभी के लिए 6 था, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो उसमें क्या बचा? 1 तो बचा रहेगा, तो इसे 1 लिख देंगे। ठीक, तो हमारा टोटल पेयर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक, हमारा टोटल जो पेयर हो गया वो 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, देखिए ये तो ऑप्शन पेयर का संख्या हो गया, लेकिन पूछेगा कि कौन कौन सा पेयर है, तो आपको क्या तो वो क्या होगा वो देख लीजिए। HCF अगर 1 है तो इसका पेयर तो यही रहेगा, 1 216 8 और 27। ठीक, अगर HCF 2 है तो इसका पेयर हो जाएगा, HCF 2 है तो पेयर क्या हो जाएगा? इसमें आपको 2 से गुना कर देना है। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इधर 54 हो जाएगा। ठीक, HCF 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देना है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ठीक, HCF 6 है, इसका पेयर में भी 6 से गुना कर देना है, 6 और 6 हो जाएगा। यह इसका पेयर हो गया। तो उम्मीद है इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 15 है। एक पतंग की डोर 150 मीटर लंबी है। पतंग की डोर भूतल के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है। यदि tan थीटा बराबर 24/7 हो तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए हमारा भूतल हो गया, ये क्या है? भूतल हो गया, और पतंग की ऊंचाई। ठीक, यह पतंग की ऊंचाई हो गया, और पतंग की डोर, ये पतंग की डोर हो गया। ठीक है, तो ये आधार हो गया, यानी ये भूतल बेस है, और ये लंबाई हो गया, और ये कर्ण हो गया। ठीक, पतंग की डोर का जो लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और ये क्या थीटा दिया है, और कौन सा थीटा दिया है? tan थीटा। ठीक, प्रश्न में दिया है कि tan थीटा का मान दिया है 24/7। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा आधार, जिसका मान दिया हुआ है 24/7 दिया हुआ है। तो देखिए आधार का मान कितना हो गया? 7, और लंब का मान कितना है? 24। ठीक, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी h बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576 हो जाता है, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 बराबर कितना, इसको जोड़ दीजिएगा 625 बराबर इसका मान कितना हो जाएगा? 25। ठीक, यानी इसका जो मान आया कितना आ गया? 25 आया। ठीक, तो 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150। देखिए 25 का जो वैल्यू दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो आपको किसका ज्ञात करना है? 24 का मान। तो इसलिए 24 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 150/25 गुना 24 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 25 छक्के 150, तो 24 छक कितना हो जाएगा? 144 मीटर। ठीक, 144 मीटर। कितना नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 में। क्या 16 है, कहता है निम्न में प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? पहला है 7/7, दूसरा है -4/5, और तीसरा है -4/3, और चौथा है 6/5। ठीक, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है जिसका अंश जो है हर से क्या कहता है?
अंश जो है हर से छोटा रहता है। ठीक, तो इसमें देखिए अंश हर से कौन छोटा है, तो 4/5 है, 4/3 है, 6/5 है और 7/7 है। तो ये क्या है, इसका अंश जो है हर से छोटा है, तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी उचित भिन्न हो गया। ठीक, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक, तो समझ गए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यह भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 5,390 रुपया होता है। ठीक, कोई धन जो है 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है 5,390 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो राशि 5,810 रुपया हो जाता, 5,810 रुपया। ठीक, अगर यह 2% अधिक होता तो राशि कितना हो जाता, 5,810 रुपया हो जाता। तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए परसेंटेज में कितना बढ़ गया, इधर परसेंटेज में 12% बढ़ गया और रुपया में कितना बढ़ जाता, 5,810 में 5,390 को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 420 रुपया। ठीक, तो 12% का मान 420 रुपया हो गया, तो 100% का मान निकाल देंगे, वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 420/12 गुना 100 कर दीजिए। देखिए 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36 और 12×5 60, यानी कितना हमारा मूलधन हो जाता, 3500 रुपया। ठीक, तो 3500 रुपया कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 18, कहता है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, किसका 15 और 39 का। ठीक है, तो 15 और 39 का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, 15 और 39 का एलसीएम, ये 3 से भाग लें, इसमें आ जाएगा, तो 3×5 15, 13 तिया 39। ठीक, तो 3×5 15 गुना 13। ठीक, 15 गुना 13 कर दीजिए, तो 15 दाही कितना हो गया, 150 और 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 145, 195। ठीक है, 195 हो गया। यह कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। 19 नंबर प्रश्न है, इंद्राणी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलती है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। कुल 124 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो इंद्राणी पैदल कितना दूरी तय करती है। ठीक, इंद्राणी जो है पैदल चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पैदल जो चलती है x किलोमीटर चलती है, कितना रफ्तार से, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल जाती है। और यह रनिंग करती है, तो रनिंग कितना करेगी, टोटल 124 किलोमीटर है, तो 124 माइनस x किलोमीटर रनिंग करती है। इसमें इसका चाल है कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, आगे प्रश्न कहता है कुल 124 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। ठीक, तो इसमें से क्या करना, आपको टाइम निकाल दीजिए और टाइम से टाइम का इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पैदल चलती है, ये वॉकिंग करती है x किलोमीटर, तो इसमें समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, x बटा चाल कितना है 10, तो x बटा 10 हो जाएगा, समय निकल गया यहाँ से, प्लस रनिंग करने में इसको कितना समय लगता है, तो टोटल दूरी इसका 124 माइनस x है और इसका चाल कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, टोटल जो इसमें इसको समय लग जाता है 10 घंटे का समय लगता है। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 16 का एलसीएम हो गया 80 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 16×5 80, तो 124 पंचे कितना हो जाएगा, 124 पंचे 125 500 प्लस 24 पंचे 120, कितना हो जाएगा 600
20 माइनस 16×5 = 80 क्या हो जाएगा 5x बराबर कितना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा 8x माइनस 5x कितना 3x है ना, क्या आ जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 620 वन 620 और इधर इसको कर देंगे 800, ठीक, यानी 800 में 620 माइनस हो जाएगा। ये देखिए यह गुना होगा 800 आएगा ना यहाँ पे, तो 800 में 620 माइनस हो जाएगा, तो 800 में माइनस कर दीजिए 620 तो कितना हो जाएगा 800 में 620 माइनस हो गया तो 180 हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया 3x बराबर 180, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, इसको 3 से काट दीजिए कितना आ गया 60, तो x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर। प्रश्न 60 किलोमीटर क्या आया पैदल चलने का, और प्रश्न क्या पूछता है पैदल कितना दूरी तय करती है, तो हमारा आंसर क्या गया 60 किलोमीटर, यह जो है पैदल दूरी तय करती है। कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। अब कहता है प्रश्न में क्या दिया है 2 की पावर 6 गुने 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 4 गुने 7 की पावर 2 का सम गुणनखंड कितना है, ठीक। इसमें सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, यानी इवन फैक्टर इसमें से निकालना है। तो देखिए इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो सम का जो है पावर उसको सेम लिखना है, 2 का पावर इसको सेम लिख दीजिए कितना है 6 है, बाकी सब में क्या करना है एक एक प्लस कर देना है, बाकी सब के पावर में एक एक प्लस करके गुना कर देना है। जैसे 2 है तो क्या हो जाएगा 3 गुना 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, इसको गुना कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा सम यानी इवन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 या 18 95 या कितना हो जाएगा 270, ठीक है। ये क्या आ गया सम, ये कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक। इसी में अगर पूछता कि विषम गुणनखंड कितना है ना, यानी ऑड फैक्टर इसका कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सम है इसको नहीं लिखना है, या फिर आप इसको एक लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। और बाकी में एक एक उसका पावर में एक एक प्लस करके आपको गुना कर देना है। जैसे इसको तो लिखना ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका 3 हो गया गुना, अब इसका क्या हो जाएगा 4 1 5 गुना 2 1 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 45, ठीक। तो विषम फैक्टर कितना आ गया 45 आ गया। अब अगर पूछेगा इसमें टोटल फैक्टर कितना है, तो टोटल फैक्टर इसको या तो इसको जोड़ के निकाल देंगे या फिर इस टोटल फैक्टर निकालने के दूसरा भी फार्मूला है, ठीक है। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सभी के पावर में एक एक प्लस करके गुना करना है। जैसे 2 की पावर 6 था तो यहाँ पे 7 लिखेंगे गुना, 3 की पावर 2 था तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 5 की पावर 4 है तो 5 लिखेंगे, 7 की पावर 2 है तो 3 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 7 तिया 21 21 बच्चे कितना हो गया 105 105 तिया कितना हो जाएगा 315, तो हमारा टोटल जो फैक्टर हो जाएगा 315 होगा। देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए 315 आता है क्या, देखिए 0 + 5 5 7 4 11 का 1 बाकी रह गया 1 और 2 1 3 315, यानी कि टोटल फैक्टर भी 315 हो गया। अब अगर प्रश्न में पूछे कि प्राइम फैक्टर कितना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर भी ज्ञात करना है, तो प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए ठीक है नंबर ऑफ प्राइम, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर पूछ दे तो क्या करना है, जो भी पावर में दिया रहेगा सभी को जोड़ देना है। जैसे कि 2 की पावर 6 था तो यहाँ पर सिर्फ 6 लिख देना है, प्लस 3 की पावर 2 था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 5 की पावर 4 था तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस 7 की पावर 2 था तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। तो टोटल जो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य इसका प्राइम फैक्टर हो गया, अभाज्य कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड 6 2 8 4 12, अब 12 और 2 कितना हो गया 14, ठीक। तो प्राइम फैक्टर इसका कितना हो गया
प्राइम फैक्टर की संख्या 14 हो गया। ठीक, टोटल इसका 315 है, जिसमें कि विषम गुणनखंड की संख्या 45 है और सम गुणनखंड की संख्या 270 है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे पास तीन डेट का PDF और तीनों डेट में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 21, कहता है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसके एक किनारे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, हमारे पास एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें कि दो विकर्ण है। ठीक, तो बना लेते हैं दो विकर्ण। ठीक, विकर्ण बन गया। इसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और इसका लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको मालूम है समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर देता है। 8 है तो यह 4 हो जाएगा और यह भी 4 हो जाएगा। यह 6 है तो यह 3 हो जाएगा और यह भी 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, लंब समद्विभाजित कर रहा है यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको है ना त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, है ना। ये त्रिभुज बन गया, देख लीजिए इस आकृति को देखिए, कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, समकोण त्रिभुज बना तो इसका है ना लंबाई कितना 4 सेंटीमीटर है और इसका आधार कितना है 3 सेंटीमीटर और हमें कर्ण ज्ञात करना है यानी इसको ज्ञात कर लेना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दिया है, रूट अंडर लंब कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो गया 25, तो रूट अंडर 25, तो 25 का मान कितना आ गया 5। ठीक, यानी इस भुजा का जो मान आ गया, एक भुजा का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। 22 नंबर प्रश्न है, यदि जोगिंदर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो वह 3 घंटे चलने और 2 घंटे दौड़ने में कुल कितनी दूरी तय कर सकता है। ठीक, कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, और दौड़ता है कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक, तो वह 3 घंटे चलने, इधर टाइम कितना ले रहा है 3 घंटा और इधर दौड़ने का टाइम कितना है 2 घंटा। ठीक, चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटा तक और दौड़ता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटा तक। बचा कुल कितना दूरी तय करता है, तो दूरी जोड़ दीजिए, है ना, दूरी ही तो निकल गया, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया 4 तिया 12 प्लस 7 दूनी 14, तो 12 और 14 कितना हो गया इसका 26 किलोमीटर। तो टोटल दूरी जो तय करता है वह 26 किलोमीटर तय करता है, ऑप्शन नंबर 1। 23 नंबर प्रश्न है, 72 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, दोनों भागों में बड़ा भाग कौन सा होगा। ठीक है, समझ जाइए, 72 को 2:1 में विभाजित किया गया यानी कि टोटल जो अनुपात है कितना हो जाएगा, कितना है 2:1 में विभाजित किया, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 2:1:3, है ना। तो इसको 3:3 का मान कितना दिया हुआ है 72। ठीक, 2:3 1 में विभाजित किया तो हमारे पास टोटल अनुपात कितना दिया है 3 और अनुपात 3 का मान कितना दिया है 72, तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 24। प्रश्न कहता है दोनों भागों में बड़ा भाग कौन सा होगा, तो बड़ा कौन सा है 2 बड़ा है, तो 24 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो गया 48 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 24 है, कहता है 16 व्यक्ति एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है। ठीक, देखिए 16 व्यक्ति है, एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है। आगे कहता है 12 व्यक्ति काम करने में कितना दिन मतलब 12 व्यक्ति को काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 16 व्यक्ति करता है 21 दिन में, तो एक व्यक्ति कितना दिन में कर देगा
21 गुना 16 दिन में, और कहा 12 व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको 12 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 सत्ती 21, क्या हो जाएगा 7 गुना 4 28, यानी 12 व्यक्ति को काम करने में कितना दिन लगेगा, 28 दिन। ऑप्शन नंबर 3। 25 बनाएंगे। कहता है किसी वस्तु की लागत मूल्य 335 रुपया है। ठीक, किसी वस्तु की लागत मूल्य है 335 रुपया। ठीक है, यानी प्रश्न में के हिसाब से क्या कहता है कि सीपी इसका दिया है 335 रुपया। ठीक, यदि इसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 20% की हानि पर माइनस 20% पर इसको बेचना है। तो देखिए 20% का जो मान हो जाता है कितना, 1/5 होता है। इसको बेचना है हानि पर, यानी 5 रुपया पर 1 रुपया इसको हानि करना है। तो कितना में बेचेगा, 4 रुपया पर, और वस्तु को कितना में खरीदा था, 5 रुपया में। ठीक, तो ये क्रय मूल्य से क्रय मूल्य का तुलना कर दीजिए और विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 335/5 गुना विक्रय मूल्य कितना 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 5 छक 30 कट गया, 5 छक 30 और 5 सती 35। ठीक, तो 67 गुना 4, तो 67 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 268। देखिए 268 कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो उम्मीद है समझे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 26 बनाना है। कहता है 15/4 और 35/6 का HCF ज्ञात करें। हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक है 15/4 और दूसरा दिया है 35/6 दिया है। इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक, तो जब भी फ्रैक्शन का HCF या LCM ज्ञात करने के लिए बोले तो जो चीज़ आपको ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का वही करना है। जैसे HCF बोला तो ऊपर जो भी भिन्न का अंश का आपको HCF निकाल देना है और हर का LCM निकाल देना है। ठीक, LCM ज्ञात करने बोलेगा तो अंश का LCM ज्ञात करेंगे और हर का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 15 और 35 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए HCF ज्ञात करने का रूल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि इन दोनों को है ना क्या करे, विभाजित कर दे। तो इस दोनों को कौन से विभाजित कर देगा, तो 15 और 35 को 5, इसका HCF क्या हो जाएगा 5, और LCM क्या हो जाएगा 6, और 4 का LCM क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, इसका LCM क्या हो जाएगा 12। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा 5/12, ऑप्शन नंबर 2 में सही है। ठीक, देखिए LCM निकालने का रूल क्या है, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए 4 से ये 12 विभाजित हो रहा है, 6 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, समझ गए। देखिए प्रश्न संख्या 27 कहता है 12,000 रुपया को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिया गया। ठीक, अमाउंट कितना वो दिया गया, उधार 12,000 रुपया उधार दिया गया 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। 10% का वैल्यू 1/10 हो जाता है, यानी 10 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज लग रहा है तो 11/10 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 10 रुपया उधार लिया तो उसको 11 रुपया देना है। आगे प्रश्न कहता है कि प्रत्येक वर्ष के बाद 3 वर्ष तक 4,000 रुपया का भुगतान वापस कर देता था, है ना। प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपया वापस कर दिया। तो कहता है चौथे वर्ष के अंत में ऋण चुकौती के लिए कितना रुपया का भुगतान किया गया था। निकाल लेते हैं बारी बारी से। तो 12,000 रुपया था, इसमें उसको पहले साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, तो 11/10 से गुना कर दीजिए। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 12 गुना 11 कीजिएगा तो 132 होता है। इस पर 2 0 रख देंगे, यानी 12,000 का अमाउंट था तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 13,200 रुपया। इस साल के अंत में क्या करता है 4,000 रुपया उसको वापस कर देता है। तो माइनस कर दीजिए 0 0 2 और 13 में से 4 घट गया 9, यानी दूसरे साल के लिए अमाउंट बचा 9200 रुपया बचा।
इस पर भी क्या करेगा, 10% का ब्याज लेगा, यानी 11/10 से यहाँ भी गुना करना है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। जब 92 गुना 11 कीजिएगा तो हो जाएगा 1012। ठीक है, 92 गुना 11 कीजिएगा तो 1012 हो जाएगा। और एक 0 है तो एक 0 यहाँ पे रख दीजिए। तो इस साल भी क्या करेगा, वो 4000 रुपया उसको वापस कर देगा। तो 4000 रुपया इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 2, 1 और 10 में 4 घट गया तो 6, यानी 6120 रुपया हुआ। इस पर भी क्या होगा, 10% का ब्याज लेगा तो 11/10 से यहाँ भी गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 612 गुना 11 करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 612 गुना 11 करना है तो 612, 2, 3, 7, 6 कितना हो गया, 6732 रुपया हो गया। ठीक, तो इस साल भी क्या करेगा, वो 4000 रुपया उसको वापस कर देगा। 4000 इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2, 3, 7, 2 2732 रुपया। ठीक, देखिए पहले साल 4000 दिया, दूसरे साल 4000 दे दिया, तीसरे साल भी 4000 दे दिया। अब जो बचा है यह टर्म चौथे साल का है। 2732 रुपया पर कितना है अमाउंट चौथे साल के लिए, 2732 रुपया है। इस पर भी वो 10% का ब्याज लेगा। तो 11/10 से गुना करेंगे। देखिए इसको काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, तो 2732 गुना 11 कर देंगे। ठीक, तो 2732 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 7, 3, 10 के 0 बाकी 1, 7, 2, 9, 10 के 0 बाकी रहा 1, 2, 1, 3, कितना, इतना हो गया बटा 10 है। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3005 रुपया, यानी 3005.20। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही है। अब प्रश्न संख्या 28 है। कहता है पामेला और रूमेला ने 16 दिनों में एक काम पूरा किया। रूमेला अकेला ही 20 दिनों में काम पूरा कर सकती है। पामेला को अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, कहता है पामेला प्लस रूमेला दोनों मिलके एक काम को कर देता है 16 दिन में। और आगे कहता है कि रूमेला जो है, रूमेला अकेला एक काम को कर देती है 20 दिन में। ठीक, पहले टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम इसका ले लेंगे। तो 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए इसका क्या है, पामेला और रूमेला का इसका क्षमता निकाल लेंगे एक दिन का। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, 16 से 80 में भाग दे दीजिए, कितना, 16 × 80। तो पामेला रूमेला का जो क्षमता कितना हो गया, एक दिन का 5 हो गया। और रूमेला का जो क्षमता हो जाएगा 20 × 80, इसका क्षमता एक दिन का 4 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहता है पामेला अकेला कितना दिन में करेगा। तो पामेला का जो एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, देखिए पामेला प्लस रूमेला का क्षमता 5 है और रूमेला का अकेले का क्षमता 4 है। तो पामेला का क्षमता यहाँ से कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो पामेला एक दिन में एक काम करता है, तो काम कितना है 80। तो 80 काम करने में कितना दिन लगेगा इसको, तो 80 दिन लगेगा। तो इसका 80 दिन कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 29। कहता है एक व्यक्ति पुराना चाय सेट को 4020 रुपया में बेचा तो 33% का हानि हुआ। 10% लाभ पर बेचने पर कितना रुपया अधिक मिलता। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझे। कहता है कि एक चाय सेट को 33% का क्या किया, हानि पर बेचा। ठीक है, 33% का हानि पर जब बेचा तो कितना में बेचा, 4020 रुपया में बेचा। यानी वो वस्तु को कितना रुपया में बेचा, 67% पर बेचा। ठीक है, 33% का हानि यानी 67% पर वो बेचा। तो 67% का वैल्यू कितना है, 4020 रुपया है। तो कहता है कि 10% लाभ पर बेचता तो यानी 110% का लाभ, मतलब 110% हो गया। तो 110% का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4020 बटा
67 गुना 110। ठीक, 67 से यह कट जाएगा कितना बार में, देखिए 67 से यह 6 बार में कट जाएगा, 402 और एक 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 11 छक 66 पर 2 0, कितना रुपया। अगर वो एक 10% के लाभ पर बेचता तो वह वस्तु 6600 रुपया में बेचता, तो बोलता है कितना रुपया इसको अधिक मिलता, तो इसको माइनस कर दीजिए। 6600 में कितना करना है, 4020 रुपया इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 08 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, इतना हो गया 5 और इधर 2, यानी 2580 रुपया इसको अधिक मिलता। ये कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 30 है। कहता है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोला प्राप्त करने के लिए इस शंकु को दोबारा ढाला जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, एक शंकु है। ठीक, यह एक क्या है, एक शंकु है। ठीक है, जिसका कि तिरछी ऊंचाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है कितना है, 49 पाई। क्षेत्रफल कितना दिया है, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, शंकु और गोला का आयतन निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का ये ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें शंकु का त्रिज्या भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो शंकु का क्षेत्रफल दिया है कितना, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है, 49 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, यानी हमारा आर का मान कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। किसका, यह शंकु का। ठीक, अब हमें क्या करना है, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंकु का जब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर है ना, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कितना है इसका आधार, 7 है। तो 7 सती कितना हो जाएगा, 49। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 576, रूट 576। इसका मान कितना हो जाएगा, 24। ठीक, यानी हमारा जो ऊंचाई हो गया शंकु का वो कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से शंकु का आयतन और गोला का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु का आयतन कितना हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर गोला का आयतन हो जाएगा। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का आर क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ सभी इसका मान पुट कर दीजिए। तो शंकु का जो आर का मान कितना है, 7 है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 गुना ऊंचाई कितना है शंकु का, 24। तो 24 से गुना कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना इसका आर क्यू है, तो आर क्यू रह जाएगा, ये ज्ञात करना है। 4 से इसको काट देंगे तो 4 गुना 6 24 हो जाता है। तो 49 गुना 6 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 294। ठीक, 49 गुना 6 करेंगे तो 294, बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू। तो इसलिए आर इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर है ना, यानी कि 3√294 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये इतना आंसर है क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 में यह आंसर है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।